जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां, 6वां एवं 7वां सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले लिखोगे आप, देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पर कोई भी संख्या 6n या कोई भी संख्या, यहाँ पर n का मान दिया हुआ है हमें प्राकृतिक संख्या, यानी n का मान है 1 2 3 4 और ये डेड। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? जब उसके गुणनखंड हो 2 और 5, क्योंकि 5 दूनी 10। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, वह संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड 2 व 5 हैं। यानी जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 और 5 हैं, एक नहीं 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 हैं, वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। चलिए इसको शुरू करेंगे। इसको लिखेंगे हम हल दिया है। क्या दिया है हमें? n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है एवं 6n बराबर 6 के गुणनखंड कीजिए आप 2 × 3 n, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6n बराबर 2 की पावर n × 3 की पावर n। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तो है, इस 6 के गुणनखंडों में 2 तो है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6n के गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा संख्या 6n के गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अतः संख्या 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6वां सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है हमें, यहाँ पर लिखा है, देखिए व्याख्या कीजिए कि ये हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, पहली ये और दूसरी ये भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले समझिए आप, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके एक या एक से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इन संख्याओं के हमें यह देखना है कि इनके गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हम हल दिया है। पहली संख्या तो यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करके, क्या इसके गुणनखंड संभव हैं। यदि इसके गुणनखंड संभव है तो यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो पहली संख्या दी हुई है हमें बराबर कि 7 × 11 × 13
प्लस 13। इसमें देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास 13 कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हम 13 कॉमन लेंगे तो ये 13, यहाँ से देखिए ये 7 इंटू 11, 13 कॉमन हम ले चुके हैं, प्लस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, बराबर देखिए 13, इसका गुणा कीजिए आप, 11 7 77 और ये प्लस 1, तो यहाँ पर 13 गुणा 78। आप देखिए ये गुणा में आ चुके हैं। इसका क्या है, 13 एक गुणनखंड है और 78 के भी आप गुणनखंड करोगे। आगे देखिए 13 गुणा ये होंगे 13 छिंग 78, आगे और बढ़ाओ आप, 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि इस संख्या के गुणनखंड संभव हैं, तो यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। पहली संख्या हमने चेक कर ली है, अब दूसरी संख्या देखेंगे। एवं दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या दी हुई है हमें, ये अंडरलाइन कर दो चाहो तो आप, बराबर दूसरी संख्या में है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन सभी में देखिए यहाँ पर इस संख्या के 2 टुकड़े होते हैं, ये सारी 1 है और ये प्लस, यानी ये यहाँ से 2 टुकड़े, ये 5। तो इसमें देखिए आप 5 कॉमन आ रहे हैं हमारे, 5 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ से बचेगा ये 7, ये 6, 5 हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये 4, ये 3, ये 2 और ये प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 1। अब इनका गुणा कीजिए आप, देखिए 5 7 छिंग 42 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24। देखिए 7 छिंग 42 और 42 गुणा 2 84 और ये 4 तिया 12, यानी आप 84 गुणा 12 कीजिए, तो 12 चौक 48 की 8 हासिल आई 4, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 4 होंगे हमारे 100। 12 चौक 48 की 8 हासिल आई 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100। तो ये आ चुके हैं हमारे पास, देखिए 1 2 प्लस 1, एक ऐड कीजिए आप, इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएंगे 0 0 9। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका 5 एक गुणनखंड संभव है, यही लिखेंगे, इस संख्या के गुणनखंड संभव हैं। यहाँ पर लिखोगे आप क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका एक 5 गुणनखंड, अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो और भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 तो एक है, इसका हमें मालूम नहीं है, तो इस संख्या के गुणनखंड संभव हैं। तो यह एक भाज्य
संख्या है। यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। लास्ट में आंसर लिखोगे आप, अतः दी गई संख्याएं एक भाज्य संख्या है। तो यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं हम। देखिए हमें क्या है, दो संख्याएं दी हुई हैं और हमें ये बताना है क्या यह संख्या भाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह संख्याएं जिनके एक या एक से अधिक, यहाँ पर ये वाला एक नहीं, यानी जिनके गुणनखंड हो सकते हैं, वह संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हैं, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक नहीं, एक को छोड़कर, क्योंकि एक गुणनखंड तो अभाज्य संख्या में भी होता है। तो वह संख्या जिनके गुणनखंड संभव हैं, तो वह संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहले हमें ये एक संख्या दी है, हमने क्या किया, इसमें 13 कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा ये 7, 11 और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो 1। किसको सॉल्व किया तो हमारे पास आए 78। आप देखिए इसका एक गुणनखंड 13 है, तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि संख्या के गुणनखंड संभव हैं तो यह एक भाज्य संख्या है। सेकंड संख्या दी हुई है हमें, इसमें क्या किया हमने, 5 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 7, 6, 4, 3, 2 और 1। इनका गुणा करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस 1, इसको आप ऐड कर दो। यहाँ पर देखिए गुणनखंड इसका 5 आ रहा है, तो इस संख्या का भी गुणनखंड क्या है, संभव है। तो अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। हमें वृत्ताकार पथ दिया है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, देखिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि एक ही स्थान से रवि और सोनिया एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये चलेंगे तो ये पुनः उसी स्थान पर, इस स्थान से चले थे, किस समय बाद मिलेंगे, किस समय बाद, देखिए प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये दिया है हमें। तो कितने समय बाद वे इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि देखिए रवि की स्पीड यहाँ पर क्या है, कम है, और सोनिया की स्पीड कम है और रवि की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि रवि इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट लेती। तो हमें वह समय निकालना है जिसमें ये दोनों दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। तो क्या होगा, वह समय होगा इन दोनों समयों से विभाजित, इन दोनों संख्याओं से वह जो संख्या विभाजित होगी वह क्या होगा, वह समय होगा जिस पर ये दोनों मिलेंगे। तो क्या निकालेंगे इनका LCM, क्या निकालेंगे, LCM, वो भी। अब चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले दिया आपको सोनिया, यहाँ पर लिखेंगे सोनिया को लगा समय बराबर दिया है 18 मिनट, एवं
रवि को लगा समय, यहां पर दिया हुआ है 12 मिनट। अब देखिए हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों किस समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे माना सोनिया एवं रवि पुनः n मिनट बाद मिलेंगे। देखिए हमने यहां पर माना है पुनः n मिनट बाद मिलेंगे, तो n हमारा यहां पर क्या होगा, तो n बराबर होगा 18 व 12 का LCM। n क्या होगा, 18 और 12 का LCM। तो चलिए इनका LCM निकालते हैं। देखिए 18 और ये 12, 18 के गुणनखंड कीजिए आप, 2 नाम 18, 3 से डिवाइड करोगे 3 त्रिके 9 और ये 3 एकम 3। अब 12 के गुणनखंड कीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिये 6 और ये 3 एकम 3। गुणनखंड तो आपको आते हैं, बहुत सरल है। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर ये 18। इसको देखोगे आप 2 गुणा 2 गुणा 3 ये बराबर 12। इनका एलसीएम निकालोगे तो यहां पर लिखेंगे एवं n बराबर देखिए इनका एलसीएम होगा 2, पहले इसको नोट कीजिए, 3 इंटू 3। ये सारे हम जानते हैं एलसीएम में क्या है, अधिकतम संख्या। इसमें 2 एक बार आया है और इसमें 2 बार, तो 2 को लोगे आप 2 बार, तो ये 2 बार। अब 3, इसमें 3 एक बार आया है, सॉरी इसमें 2 बार आया, इसमें 1, तो 2 बार हम लिख चुके हैं। इसका गुणा कीजिए, n बराबर होगा, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, यानी वे दोनों 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। लास्ट में आंसर लिखोगे, अतः सोनिया एवं रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए इसको दोबारा समझिए आप। देखिए हमें यहां पर दिया है कि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, सोनिया एवं रवि। सोनिया इस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट एवं रवि 12 मिनट। तो हमें यह निकालना है कि ये दोनों यहां से चलते हैं तो बाद में पुनः यह किस समय बाद पुनः इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए जो न्यूनतम हो, क्या हो, न्यूनतम हो, जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, यानी इनका एलसीएम। तो हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया है सोनिया को लगा समय एवं रवि को लगा। अब यहां पर क्या किया, माना सोनिया एवं रवि पुनः n मिनट बाद मिलेंगे। तो n बराबर क्या होगा, 18 एवं 12 का एलसीएम। यहां पर 18 एवं 12 के गुणनखंड किए तो n बराबर देगी, एलसीएम में क्या होता है, सबसे अधिकतम संख्या ले, यानी 2 यहाँ पर एक बार आया है और इसमें 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 बार लिख दिया। 3 इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 3 इसको ले, इसका गुणा किया तो 36। तो हमें यहाँ पर आंसर आ गया, अतः सोनिया एवं रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे।